दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों, आप अपना इलाज तो करवाने जाते ही होंगे, चाहे डॉक्टर के यहाँ चाहे अस्पताल में। तो बच्चों और महिलाओं का इलाज करने वाले रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर हॉस्पिटल चेन का आईपीओ आ रहा है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में उसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम कहते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है और शेयर बाजार में लिस्ट होती है, जबकि निवेशक आईपीओ में पैसे लगाकर पैसे कमा सकते हैं। लेकिन आईपीओ में भी पैसे लगाना, शेयर बाजार में पैसे लगाना जितना ही रिस्की होता है। तो किसी भी आईपीओ में पैसे लगाने से पहले खुद से रिसर्च कर लें, तहकीकात कर लें कि उसमें पैसे लगाना नुकसान पहुंचाएगा या फिर मुनाफा पहुंचाएगा। तो इस एपिसोड में हम आपको रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर के बारे में बताएंगे, उसके आईपीओ के बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों को भी इस YouTube चैनल को शेयर करने के लिए कहें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें, लाइक करने के लिए कहें और पैसों से जुड़े हुए सवाल पूछने के लिए कहें, क्योंकि पैसों से जुड़े हुए हर सवाल के जवाब आपको यहाँ पर आसानी से आपकी भाषा में मिलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर बच्चों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन है। कहने का मतलब हुआ कि यह बच्चों की अलग अलग बीमारियों का इलाज करने वाला हॉस्पिटल चेन है। रेनबो ने 1999 में हैदराबाद में अपना पहला 50 बिस्तरों वाला बाल चिकित्सा विशिष्टता अस्पताल स्थापित किया था। चलिए अब आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। तो आईपीओ 27 अप्रैल को आवेदन करने के लिए खुलेगा और 29 अप्रैल को बंद हो जाएगा। आईपीओ का प्राइस बैंड है 516 रुपया से लेकर के 542 रुपया प्रति शेयर, यानी इस प्राइस बैंड के तहत आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर हॉस्पिटल चेन का आईपीओ आ रहा है 27 अप्रैल को। 27 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 27 शेयर खरीदने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 27 गुने 542 यानी 14,634 रुपये निवेश करने होंगे रिटेल इन्वेस्टर को कम से कम। जहां तक बात रिटेल इन्वेस्टर द्वारा अधिक से अधिक निवेश करने की बात है इस आईपीओ में, तो 13 लॉट यानी 351 शेयरों में निवेश कर सकते हैं अधिक से अधिक, यानी 351 गुने 542 यानी 1,90,242 रुपये ही अधिक से अधिक निवेश कर सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर के आईपीओ में। आपको बता दूं कि 2 लाख रुपए तक के निवेश करने वाले जो निवेशक होते हैं वो रिटेल निवेशक कहलाते हैं। कंपनी आईपीओ के जरिए करीब 1,596 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी आईपीओ के तहत बिक्री के लिए 280 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करेगी, जबकि ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के तहत करीब 24 करोड़ शेयर बेचे जाएंगे। जब आप किसी आईपीओ में निवेश करते हैं यानी अप्लाई करते हैं तो अलग अलग तारीखों को आपको याद रखना चाहिए। जैसे कि जो योग्य निवेशक होते हैं उनको अलॉट कब किया जाता है, जिनको अलॉट नहीं होता है आईपीओ उनके अकाउंट में पैसे कब वापस किए जाते हैं, शेयर बाजार में कंपनी के शेयर कब लिस्ट होंगे, ये सब तारीख आपको याद रखने होते हैं। तो आईपीओ अलॉट की तारीख है 5 मई। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 6 मई को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 9 मई को, यानी जिनको अलॉट हो जाएगा उनके डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे 9 मई को। आपको बता दूं कि आईपीओ एफपीओ शेयर बाजार में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट भी होने चाहिए। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 10 मई को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट किए जाएंगे। इस इशू में 50% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर संस्थानिक निवेशकों के लिए, जबकि 35% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, जेपी मॉर्गन इंडिया और आईआईएफएल सिक्योरिटीज। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है के फिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। फिर से कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं तो 30 सितंबर 2021 तक रेनबो देश के 6 शहरों में 1500 बिस्तरों की कुल बिस्तर क्षमता के साथ 14 अस्पतालों और 3 क्लिनिकों का निर्माण कर चुकी है और उनका सफलतापूर्वक संचालन भी कर रही है। और 30 सितंबर 2021 तक 602 फुल टाइम डॉक्टर
और 1686 पार्ट टाइम या विजिटिंग डॉक्टर यहां पर काम कर रहे थे। यह कंपनी मुख्य रूप से बाल रोग पर काम करती है, जिसमें नवजात और बाल चिकित्सा गहन देखभाल, बाल चिकित्सा बहुविशिष्ट सेवाएं, बाल चिकित्सा चतुर्थार्थिक देखभाल यानी बहु अंग प्रत्यारोपण सहित शामिल है। इसके अलावा यह स्त्री और प्रसूति रोग, जिसमें सामान्य और जटिल प्रसूति देखभाल, बहु अनुशासनात्मक भ्रूण देखभाल, प्रसवकालीन आनुवांशिक और प्रजनन देखभाल शामिल है, जैसे का उपचार भी करती है। तो आपने रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर के बारे में जाना, उसके आईपीओ के बारे में जाना। अब आपको अगर लगता है कि इस आईपीओ में निवेश करना है तो कैसे करेंगे वो भी जान लीजिए। तो शेयर मार्केट, आईपीओ, एफपीओ, राइट्स इशू वगैरह में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट भी होने चाहिए। तो सेविंग्स अकाउंट तो आप बैंक के पास खुलवाएंगे, लेकिन डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आपको शेयर बाजार और सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के यहाँ खुलवाना होगा। तो किसी भी आईपीओ से संबंधित जानकारी आपको आपके डीमैट अकाउंट में ही मिल जाएगा, आपको फॉर्म भी वहीं पर मिल जाएगा। तो फॉर्म में जो जानकारी मांगी जाती है वो जानकारी भर दीजिए। यदि आपको कोई दिक्कत आ रही हो आईपीओ फॉर्म भरने में तो आप अपने शेयर ब्रोकर से भी बात कर सकते हैं। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।